थैंक यू विकास भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से और अपनी फैमिली की भरसक सपोर्ट की वजह से आज शराब के उस पहले जहरीले घूट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ और अपने आप को बहुत सेफ, सिक्योर और ब्लेस्ड महसूस करता हूँ जब मैं आप सबकी संगत में होता हूँ। और सबसे पहले अरुदय भाई, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन completing the service filled 3 years। और जैसे अनिल जी भी बता रहे थे कि अरुद्र भाई के जीवन में अभी विद इन दिस थर्ड ईयर ऑफ सोब्राइटी बहुत से टर्बुलेंस आए। और ये कुछ इस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जब अ, वो शराब वो तो पास में ही पड़ी है और वो बहुत जल्दी अपने आलिंगन में ले लेती है। बट यही पता चलता है कि how good my spiritual condition is, how connected I am with the program, how connected I am with the sponsor, how connected I am with my fellowship। और ये सब चीजें मुझे बचा के रखती हैं उस पहले जहरीले घूट से। एंड दिस इज द एसिड टेस्ट, यही तो अग्नि परीक्षा है। और many congratulations अरुदय भाई फॉर बीइंग देयर इन फ्लाइंग स्पिरिट्स। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि मैंने कैसे अपनी अपनी फैमिली जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है, एक तरह से वो फैमिली क्या चीज होती है वही खत्म हो चुकी थी। सो हाउ ए हेल्प मी टू बिल्ड ट्रस्ट इन द फैमिली, किस तरह से उस परिवार में मैंने अपना विश्वास बनाया या कैसे मुझे ईश्वर ने मदद की कि मैं उस परिवार में एक विश्वास बना सकूं। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन, आई वोंट टेक मच टू लॉन्ग टू डिलीवर माई ड्रंक लॉग। और मैं कैसे गिरा, कैसे पड़ा, क्या हालात हुए, बस इतना पता है कि एक एक मस्ती में शराब शुरू करने वाला जो कि अपने आप को डिफरेंट महसूस करता था, और एक डिसफंक्शनल फैमिली की पैदाइश जिसमें एक फादर एक क्रोनिक अल्कोहलिक। और मैं सोचता था कि उनको पीनी नहीं आती, मुझे आती है। नफरत भी करता था और पता नहीं कब मेरे जीवन में वो एंटर हुई और वो रास्ते खुलते चले गए। पिताजी की मृत्यु के बाद वो फ्लड गेट्स और खुल गए और शराब मेरी जीवन को रूल करने लग गई। एंड आई वाज स्टिल इन डिनायल एंड स्टिल थिंकिंग कि ये सब कुछ हो रहा है। और हुआ क्या था कि मेरे को याद है कि मेरे पिताजी कभी छुट्टी होती होती थी तो मेरे मदर उनसे कहते होते थे कि आज तो आप घर पे रहोगे ना। एंड ही यूज टू से कि हाँ हाँ मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। और फिर 2 मिनट बाद वो कुछ बहाना लगा के जाते थे कि मैं ये चीज ले आऊँ। एंड माई मदर यूज टू से आप नहीं जाओगे, अ, फिर आप पी के ना आ जाओगे। तो नहीं नहीं, विश्वास कर, मैं पी के नहीं आऊंगा। एंड इट यूज टू हैपन कि वो जाते थे और पी के फिर आ जाते थे। फिर कुछ बीमारी लगती थी उनको, उनका फ्रैक्चर हुआ हाथ में। और फिर उन्होंने कहा कि अ, मैं अब नहीं पीऊंगा, अब तो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई है, अब मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया हूँ। और बहुत बार, एक बार मुंह का कुछ प्रॉब्लम भी आई, एक इन्फेक्शन भी आए जबाड़े में, कुछ ऐसा भी हुआ, ट्यूबरकुलोसिस भी हुआ। और लेकिन चलता रहा ये सब कुछ, बट और उनकी क्रेडिबिलिटी खोती चली गई और हमें विश्वास नहीं होता था, वो जो कहते थे हमें विश्वास नहीं होता था। तो वो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा था और उनके मरने तक भी आ, ये यही चीज बनी रही। और अब मेरी बारी थी। मैं जैसे जैसे शराब में डूबता चला गया और मेरे मदर को मुझ पर बहुत विश्वास था कि क्योंकि इसने अपने बाप को जाते हुए देखा है, क्योंकि इसने अपने पिताजी को इस हालात में तिल तिल करके मरते देखा है, इसने अपनी माँ को तिल तिल करके तड़पते देखा है, इसने बहुत बुरे हालातों में अपने छोटे भाई को गवाया है। मेरा बेटा, मुझे विश्वास है, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। बट इट वॉज नॉट टू बी। और मैंने उनका विश्वास हर पल तोड़ा, हर पल झूठ का सहारा लिया, हर पल धोखा दिया, उनके फंड्स में से अप्रोप्रिएट किए, उनके इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। और ऐसा करते करते दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, और इस तरह से ही होता चला गया। फिर मेरी शादी हो गई। और जैसे मेरी मदर ने शायद सोचा होगा कि
ये अब ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत से झूठ बोलकर शादी की थी ये तो। अ, मतलब आई यूज टू से कि मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता, मैं तो नाम लिया हुआ है, मैंने तो ये किया हुआ है। एंड आई डेवलप्ड ट्रस्ट इन द माइंड्स ऑफ माई इन लॉज। और बहुत विश्वास से और बहुत उम्मीदें लेके मेरी वाइफ हमारे घर में एंटर हुई। और बहुत विश्वास करती थी मुझ पे। मैं शुरुआत में कह के जाता था कि मैं बुक लिख रहा हूँ जी, मैं घर से बाहर रहता हूँ। और मैं घर से बाहर रहता था, अपने नशे किए, पी पू के वापस आया, शाम को आके बता दिया कि हाँ जी मैं तो बुक लिख के आया हूँ और बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। फिर बहुत से झूठ बोलने शुरू किए उससे। कई बार उससे पैसे मांगे कि अभी मेरी बुक छप जाएगी, पैसे आ जाएंगे, आप मुझे पैसे दे दो। एंड शी यूज टू ट्रस्ट मी अ लॉट। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई। और लोग सोचते थे कि जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हैं, एक बेटी का बाप बन गया है, अब इसको शायद बहुत रियलाइजेशन होंगी। मेरे दोस्तों को शुरू में बहुत विश्वास था मेरे पे कि ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है एंड ही हैज स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। उनका दिल तोड़ा, उनके विश्वास तोड़े। और फैमिली में तो ये मेरा रोज का ही ड्रामा बन गया था। और फिर जब मेरी वाइफ को मेरी असलियत पता लगनी शुरू हुई, आई स्टार्टेड लूजिंग माई ट्रस्ट ऑन डेली बेसिस। बहुत सी बातों पे मैं उनको विश्वास दिलाता था, बट फिर विश्वास को तोड़ता था। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि जब नो बडी यूज टू ट्रस्ट मी, न बाहर न घर न कहीं। और जरा सा मैं कह के जाता था, मैं सच में भी अगर कह के गया हूँ कि मैं किसी काम पे जा रहा हूँ, तो मुझे हजारों फोन आ जाते होते थे, कभी मदर का, कभी वाइफ का, कभी बेटी का जब बड़ी हो गई। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि जब घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि मेरी वाइफ ने मेरी किसी भी बात पे विश्वास करना बंद कर दिया। आई लॉस्ट माई क्रेडिबिलिटी। मैं सॉरी कह के, इधर से सॉरी कह के और इधर से मुकर जाता था। इधर से ये बात कह के कि मैं अब नहीं पीऊंगा, अब ये काम नहीं करूंगा, और उधर से मैं कर लेता था। मुझे नहीं पता लगता था मैं कैसे कर रहा हूँ। शायद मैं जब वो सॉरी कहता था या जब मैं आश्वासन देता था, जब मैं प्रॉमिस करता था, तो शायद वो मैं मन से करता था। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरी बीमारी किस हद तक मुझे इम्पेक्ट कर रही है, कि वो विश्वास कब टूट जाता है, वो सॉरी कब फिर उसी कृत्य में बदल जाती है, वो प्रॉमिस कब टूट जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता था। और सिचुएशन एंड ऑफ द डे, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और वो सिचुएशन इस तरह से आ गई कि जब कभी भी घर की बेल बजती थी तो पता नहीं उन बेचारों के मेरी मदर के मन में ये आता था कि अभी बेल बजी है, अभी कोई ना कोई न्यूज लेके आया होगा कि इसको कुछ हो गया है, या ये गिर पड़ा है, या किसी ने इसको अंदर करवा दिया है। तो दिस वाज द सिचुएशन। और एंड द डे केम कि जब मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से, तुम्हारे रोज रोज के सॉरी से, तुम्हारे रोज रोज के झूठे प्रोमिस से। तुम मरते हो मरो, तुम जियो जीते हो जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे ही एक विधवा का जीवन जी रही हूँ। तो यू आर नोबडी फॉर मी, क्योंकि मैं और इतना टेंशन लेके मैं अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती। और मैं बहुत दुखी आ चुकी हूँ तुमसे, तो यू आर नो बडी फॉर मी। मर रहे हो जी रहे हो मुझे नहीं पता, गिरे हो पड़े हो मैंने नहीं उठाना। एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग लाइक दैट ओनली। मदर इतने परेशान हो गए थे, वो अपनी हेल्थ से भी परेशान हो चुके थे। और उनके उसका कारण भी शायद मैं ही रहा हूँगा। टाइम पे कभी इलाज पे नहीं कराना, और उनको इतनी को दुख दिए, हार्ट अटैक भी हुआ उनको। उनके उनके जो घुटने थे वो डिटीरियोरेट हो गए, और उनके बीपी की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। मैं प्यार करता था, बट मेरा बस नहीं चलता था। मैं नहीं झूठ बोलना चाहता था, पर हो रहा था मेरे साथ ये सब कुछ। एंड माय मदर यूज टू से कि जहर ले आ, पी लेते हैं, दोनों काम खत्म करते हैं। मेरी बेटी, जिसको मैं कई बार स्कूटर पे लेके जाता था, कहीं भी गिरा आता था, वो बेचारी ने जाना छोड़ दिया मेरे साथ। वो मुझे कहती थी पापा इस बार तो नहीं गिराओगे, इस बार तो नहीं ऐसे करोगे, आज तो नहीं पी के आओगे। एंड एवरी टाइम आई वाज अ लायर, आई बिकेम ए कंपल्सिव लायर। और मेरा विश्वास जीरो भी क्या, माइनस हो चुका था घर पे, जब मैं एसएमएस के मीटिंग रूम्स में आया। और यहाँ आके मुझे बहुत से डर लगे। पहले दिन से ही बहुत से डर लगने शुरू हुए। शराब एक एक दिन करके छूट रही थी, बट वही डर मुझे घेर रहे थे कि अगर शराब छूट भी गई तो मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। दुनिया तो बाद में आएगी। मैं अपने घर में जो निगाहें मुझे घूर रही हैं, जो हर बार मुझे एक क्वेश्चन मार्क की तरह घूरती हैं कि तू आज नहीं पी के आया, अब कब पिएगा। आज कह रहा है कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, तो अब बता कितने घंटों के बाद ये प्रॉमिस तोड़ेगा, कब हमारा विश्वास का कत्ल करेगा। एंड दिस वाज द सिचुएशन विद मी। बट आई वाज टोल्ड हियर कि कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम यहाँ आओ, तुम समझने की कोशिश करो, तुम स्लोली प्रोग्रेस करो, और डेफिनेटली इट विल वर्क आउट, इट विल वर्क आउट।
तो इसी आश्वासन से इसमें आज का हमारा डेली रिफ्लेक्शन भी आ जाता है कि इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। मुझे आप लोगों में एक सच्चाई नजर आनी शुरू हुई, मुझे एक होप जनरेट होनी शुरू हुई कि शायद वो जो मैं विश्वास, वो जो मैं रिश्तों का कत्ल, वो जो मैं फैमिली की जो क्रेडिबिलिटी गवा आया हूँ, क्योंकि मैंने हर तरफ से उनको झूठ बोला। लाइक चाहे वो मेरा शराब पीना था, वो मेरा पैसों की मिस अप्रोप्रिएशन करना था, वो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, हर चीज में झूठ, हर चीज में धोखा, हर चीज में मैंने एक सेल्फिश डिसऑनेस्ट पर्सन वाली वो रोल प्ले किया था। तो इन सब चीजों से बाहर निकल पाना तो मेरे लिए तो इट वाज नथिंग लेस देन गोइंग गोइंग टू द मून। तो चांद पे जाने से कम नहीं था मेरे लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा विश्वास जनरेट होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके। मैं जब एल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग रूम्स में आना शुरू हुआ तो उस समय मेरे हालात ये थे कि मैं एक डाइवोर्स्ड कपल की तरह मैं और मेरे वाइफ रह रहे थे। मेरी बेटी और मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि बेटी को उसने मना किया हुआ था, क्योंकि उसको डर लगता था कि जिस हालातों में तेरा बाप आता है कल को कुछ उल्टी पुल्टी हरकत कर देगा या कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो ये मेरी कंडीशन थी। विश्वास तो दूर की बात, मतलब उसको इतना विश्वास नहीं था कि ये बेटी को हाथ लगाएगा तो किस नजर से हाथ लगाएगा वो बेटी को। तो दिस वाज द कंडीशन आई वाज, द डोर्स वर शट, क्योंकि मैंने इतना सता दिया था मेरे मदर को। वो बेचारे बार बार कहते थे कि पक्का आज तो नहीं पिएगा। मैं कहता था मामा नहीं पीऊंगा, मैं मीटिंग लगा रहा हूँ, मैं मीटिंग लगा रहा हूँ। और वो डर के मारे कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, वो पूरा टाइम मीटिंग में मेरे साथ बैठते थे। और वो सुबह मेरी मेरी पॉकेट चेक करके मुझे भेजते थे कि जेब में पैसा तो नहीं है कोई, ना रख तू, तो कोई बात नहीं, तेरे को जरूरत पड़ेगी घर आके ले लेना, बेटा ना रख तुम। आई मीन मुझे 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 तब समझ आई कि माँ क्या चीज होती है। क्योंकि मैंने शायद होशो हवास में तो उनकी शायद जब छोटा था तब पता नहीं था, और जब जवानी की दहलीज में या बचपन में आया तो तब शायद फैमिली डिस्फंक्शनल थी। जब अपनी जवानी में आया तो मैं शराबी बन गया, तो शायद मैं वो देख नहीं पाया था कि वो क्या चीज होती है, माँ का प्यार क्या होता है। तो वो मुझे नजर आना शुरू हुआ और मैं उनको अब धोखा नहीं देना चाहता था। एक एक दिन करके मैंने अपना प्रोग्राम फॉलो करना शुरू किया। लेकिन अभी भी वो जो गहरा गड्ढा खोला खोदा हुआ था, वो जो बिल्डिंग ट्रस्ट इन द फैमिली, वो बहुत दूर दूर की बात थी। एंड आई गॉट 29th of January 2021 was my first day when I got away from that fatal drink। बहुत बुरे हालात थे उस दिन। मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर अनिल जी, जो लेटर ऑन देखिए मत स्पॉन्सर, उनको फोन किया, मैसेज किया कि सर मैं पीना नहीं चाहता, पिछले 3 दिन से पी पी के मैं अपने दर्द को सबसाइड कर रहा हूँ, और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं पीऊंगा नहीं, पर मेरे दर्द का क्या करूँ। आई गॉट अ मैसेज एंड ही सेड कि गुरप्रीत आज इस पेन को बियर करो। बहुत मुश्किल होता है वो शराब से जो वो तुम्हारी सेपरेशन होती है ना, वो बहुत दर्दनाक होती है। पर क्या तुम इस दर्द को बार बार बर्दाश्त करना चाहते हो या सिर्फ आज बर्दाश्त करके आगे के लिए नहीं बर्दाश्त करना चाहते? तो माई आंसर वॉज कि मैं बार बार नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे। उन्होंने मुझे कहा कि कोई माइल्ड पेन किलर ले लो, हैव सम जूस और सूप ले लो, एंड दैट वाज इट। और वो पेन भी गई और एक एक दिन करके ठीक होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके पता लगा कि ये कार्यक्रम कैसे काम करता है। शराब तो छूटी है, पर अभी शराब छूटने के बाद तो आंखें खुली हैं। अब कैसे जो सब तहस नहस हुआ हुआ है, एक भस्मासुर बन के मैंने अपने साथ के सभी को जला के रख दिया। अल्कोहलिक मेक्स हिज फैमिली न्यूरोटिक। तो वो पागल बन चुके थे। मुझे याद है कि मैं ऑनलाइन मीटिंग लगाता होता था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रूम में, और सेकंड फ्लोर पे मेरी वाइफ और बेटी होते थे, तो वो बैल्कनी में से देखते होते थे। तो उनको ये लगता होता था पता नहीं रात को, अब तो दिन में तो पागलपन कर, आगे तो धीरे धीरे से पागलपन करता था, अब ऊंची ऊंची पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा है या पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हमें नहीं समझ आ रही। दे नेवर न्यू कि मैंने शराब छोड़ दी है और मैं मीटिंग लगा रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रस्ट दैट आई हैड इन आईज ऑफ माय फैमिली। तो पहला जो वैलेंटाइंस डे आया 14 फरवरी 2021 का, आई वाज इन ऑनलाइन मीटिंग, तो मुझे बताया कि जाके तू चॉकलेट दे। तो मैं किस मुंह से चॉकलेट लेके जाऊं? तो वो मैं चॉकलेट लेके गया, तो मैंने अपनी वाइफ को वो चॉकलेट दी, मैं क्या हैप्पी वैलेंटाइन डे, और आई एम नॉट ड्रिंकिंग। तो कहती वो कहते कि मुझे चॉकलेट तो पकड़ के साइड पे रख दिया। तो मेरी बेटी को कहते कहते बेटा इनको कहो कि अब कब पी के आनी है, अब कब ड्रामा करना है। ये चॉकलेट वाला ड्रामा तो कर लिया,
अगला गिरने पड़ने वाला ड्रामा कब करना है। बहुत मन को दुख भी लगा, बट शी वाज राइट। दिल दुखाया ही बहुत हुआ था, तो यही मुझे सुनने को मिलना था। और ऐसे ताने बहुत देर सुनने को मिलते रहे, बट शी वाज राइट। वो अपनी किस्म में बिल्कुल ठीक थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम के दरवाजे खुलने शुरू हुए। हिम्मत नहीं हारी, आप लोगों से हल्लाशेरी मिलती रही, इन मीटिंग्स में सुनता रहा, और इसमें मुझे बिग बुक का साथ मिला। और उस बिग बुक में पढ़कर मुझे मेरी मेरी जो बीमारी है उसके बारे में पता होना शुरू हुआ। मुझे वो सवालों के जवाब मिले कि क्यों मैं चाह के भी वो झूठ नहीं बोलते हुए मैं झूठ बोलना पड़ता था। मैं वो चाह के भी शराब नहीं पीना चाहता था, पर वो इफेक्ट इतना मेस्मराइजिंग होता था। मैं क्यों दोबारा डूब जाता था, क्यों मैं किसी की परवाह नहीं करता था, क्यों मैं सच जानते हुए भी झूठ की तरफ ज्यादा बढ़ता था, क्यों वो जो वो जो नकली दुनिया थी वो मेरे लिए असली बन के सामने आई हुई थी। So all these things, started becoming clear to me। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और कुछ दिन ऐसा भी आया व्हेन माय वाइफ स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। उनको 1% विश्वास होना शुरू हो गया कि शायद ये ठीक हो रहे हैं, शायद ये शराब नहीं पी रहे। बट स्टिल अभी भी ऐसे ही होता था कि अगर 8 बजने के बाद मैं घर से बाहर हूँ, तो वैसे ही मेरी मदर के फोन, वैसे ही मेरी वाइफ का फोन, और वो आना शुरू हो जाता था कि कहाँ हो, कैसे हो, बोल के दिखाओ, 2 बातें बोल के दिखाओ, घर जब आना, मुंह सूंघना, ये सब कुछ करना। तो आई मीन दिस वाज द कंडीशन, दिस वाज द डिटीरियोरेशन दैट आई हैड। और मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी, कि जब मैं पीता था तभी मैं किसी को बताने नहीं किया था कि मैं पी रहा हूँ, और प्लीज प्लीज आके मुझे समझाओ। और अब मैंने छोड़ दिया तो भी मुझे किसी को बताने नहीं जाना कि आके मुझे सर्टिफाई करो, मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैंने पीनी छोड़ दी है। बट देन वो सिचुएशंस ठीक होनी शुरू हुई धीरे धीरे करके। मैंने खासकर जब अपनी इन्वेंट्री लिखी, तो अभी भी मेरे मन में बहुत से रोष थे अपनी वाइफ को लेके। ये नहीं कि उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, मुझे भी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेंचिंग मी टू दिस डिच, कि वो मुझे जिस जिस हद तक मैं गिरा हूँ इसमें इसका पूरा पूरा हाथ है। कि हर वाइफ अपने पति के लिए इतना कुछ करती है, इतना समझाती है, इसने तो हमेशा मुझे प्रताड़ित किया, हमेशा मुझे बेइज्जत किया, हमेशा मुझे पुलिस की धमकियां, अपने पेरेंट्स को बुला के बेइज्जत कराना, गली के काउंसलर के पास जाके मेरी शिकायतें करनी, चीख चिंगारे मचाने। तो ये सब कुछ मेरे मन में था। बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग द इन्वेंट्री। तो वो उंगली मेरी तरफ आई और मुझे पता लगना शुरू हुआ कि मैं क्या कर रहा था। शी वॉज राइट इन ऑल हर एस्पेक्ट्स, माई मदर वॉज राइट इन ऑल हर एस्पेक्ट्स, माई वाइफ वॉज राइट इन ऑल हर एलिगेशन, मेरी डॉटर हर चीज में बिल्कुल सही थी। और बिल्कुल आई वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट। मैंने उनके बुरे हालात किए थे, और इन सब का जिम्मेवार मैं था। पर अब जिम्मेवार मैं था, जिम्मेवार समझने से तो कुछ नहीं होने वाला। अब जिम्मेवार हूं तो मुझे उसका प्रायश्चित भी करना जरूरी है मेरे लिए। क्या करूं उसके लिए? क्या अब कमा के बहुत सारी चीजें ला ला के दे दूं, शायद उससे ठीक हो जाएगा? या बार बार बोल के विश्वास दिलाऊं कि हाँ मैं अब ठीक हो गया हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे 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 को मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ? इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई वाज टोल्ड कि ये सिर्फ एक अभी एडमिशन हुई है, कि तूने अपने अपने गुनाह जो हैं उनको सिर्फ माना है, उन उन मिस्टेक्स को माना है, अपने डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब आगे क्या क्या ये जो तेरा कचरा, जो तूने रायता फैलाया हुआ था, क्या वो साफ हो गया? क्या अब ब्लाइंड फेथ तेरे पे करने लग जाए? वॉट इज सफिशियंट? नो, इट वॉज नॉट टू बी। आई हैव टू लिव द अमेंड्स। मुझे मुझे अपनी मेरे स्पॉन्सर भी कई बार कहते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ सॉरी इज योर चेंज बिहेवियर। सॉरी तो मैं पहले भी बहुत बार कहता था, बहुत बार कहा, और हर बार मैंने धोखा दिया। तो क्या अब भी मैं ऐसे ही करूं? अभी मैं कहूं कि सॉरी यार, मुझसे आज गुस्सा आ गया, मैं आज लड़ाई कर बैठा, आगे से नहीं करूंगा, और दूसरे दिन फिर वही कर रहा हूँ? इट वोंट वर्क आउट। और अच्छी चीजें तब होनी शुरू हुई कि जब मैंने वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए। मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं मेरी जो आदत है लस्ट वाली, कि मुझे और औरतों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे जो एक्स्ट्रा मैरिटल्स हैं, या मुझे सिर्फ सेल्फ सेंटर सा रहता हूँ, मुझे उनकी बीमारी नजर नहीं आती, मुझे उनकी परेशानी नजर नहीं आती अपनी फैमिली की। तो इन सब चीजों को करेक्ट करने की बारी थी मेरी। और इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पहचाने कि ये मेरे बहुत बड़े फ्लॉज थे। मेरे कैरेक्टर में सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि मैं बहुत ही इनकंसिडरेट, बहुत ही लापरवाह, बहुत ही मतलबी, बहुत ही डिसऑनेस्ट किस्म का इंसान था। मुझे ये सब चीजें छोड़नी थी। मैं मैं पूरी तरह से तैयार हुआ कि मैं इन सब चीजों को छोड़ूंगा। और मैं
मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर प्लीज टेक देम फ्रॉम दी रूट एंड ब्रांच, और ईश्वर ने वो चीजें मुझसे लेनी शुरू की। अभी सिचुएशन ये आनी शुरू हो गई कि अभी उनको विश्वास थोड़ा थोड़ा सा आना शुरू किया, और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़नी शुरू हो गई कि आगे क्या होता था कि बहुत सारे खर्चे वो खुद कर लेते थे, मेरे वाइफ कर लेते थे, मेरे मदर कर लेते थे। अब क्योंकि यू नो आई हैड टू एज्यूम द यो पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, तो वो तो मुझे करनी ही नहीं आती थी। मुझे तो कोई जिम्मेवारी का एहसास कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं किसी फंक्शन में जाना है तो वहाँ शगन कितना डालना है, कोई घर पे आया है तो उसको कैसे रेसिप्रोकेट करना है, कैसे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखानी है, कोई घर पे आया है, या घर को कैसे बनाना है, घर में अगर कोई चीज टूटी हुई है उसको कैसे ठीक करानी है, घर में अगर कोई रिपेयर्स की जरूरत है उसको कैसे कराना, बिकॉज आई वाज नेवर देयर। मैंने तो कभी ये सब कुछ किया ही नहीं था। तो आई स्टार्टेड अज्यूमिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ी थोड़ी करके वो बच्चे की फीस से लेकर घर का राशन, घर की सब्जी, घर की छोटी मोटी चीजें रिपेयर करवानी, ये सब कुछ करना शुरू किया। तो डेफिनेटली ये चेंज बिहेवियर जो था, इट हेल्प मी टू बिल्ड माई ट्रस्ट इन द फैमिली। और धीरे धीरे करके फिर वो समय आया कि जब मैंने अमेंड्स करने थे, तो मुझे एक चीज क्लैरिफाई की गई, बिकॉज के अमेंड्स में वैसे भी कहा जाता है कि जब कभी भी अमेंड्स करने हैं तो कुछ चीजों का ध्यान में रखना है कि उसकी टाइमिंग, द वर्ड्स, और जो सिचुएशन है, दूसरे बंदे का मूड है, तुम्हारा उस समय तुम्हारी कंडीशन क्या है, दूसरे के साथ दूसरे का मूड गुस्से में तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या क्या तुम जब अमेंड करने जा रहे हो तो तुम्हारे मन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये अमेंड मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, प्रोग्राम के लिए नहीं कर रहा, ये अमेंड मैं अपनी जिंदगी में से वो चैप्टर ही क्लोज करने के लिए कर रहा हूँ जिसको रिजेंटमेंट कहते हैं। कि मुझे अब इस इंसान को लेकर मेरे मन में किसी तरह की कोई रिजेंटमेंट, किसी तरह की कोई भी किसी भी तरह की कोई रोष, कोई एंगर, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देन ओनली यू कैन गो फॉर मेकिंग दैट अमेंड। बट शायद मेरे मन में अभी भी कुछ रिजर्वेशन थी, शायद अभी भी कुछ छुपे हुए वो पहलू थे अपनी वाइफ को लेकर, जिनको लेकर मैं अभी अमेंड नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ समय लगा, करीबन 3-4 महीने। जब मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचा, मुझे 3-4 महीने लगे अपने वाइफ के साथ अमेंड करने में। बट मीन टाइम मैंने अपने मदर के साथ अमेंड किए, और दैट वाज सॉफ्ट अमेंड्स। और माय मदर, आई गॉट द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय मदर, जो मुझे कहते होते थे कि हाँ बेटा मर जा, मैं भी मर जाती हूँ, तू भी मर जा, जहर खाते हैं खत्म हो जाते हैं। तो द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर कि बेटा आज मुझे लग रहा है कि अ, जैसा बेटा मुझे मिला ना, दुनिया की हर माँ को मिले। दैट वाज द ट्रस्ट, आई नेवर थॉट कि मुझे कभी मिलेगा कुछ ऐसा 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 विश्वास। मेरा मुझ पे विश्वास करेंगे, मेरी मदर हमेशा अलमारी को ताला लगा के रखते थे, पैसे जो होते थे वो किसी पड़ोसन को या अपनी फ्रेंड के घर में रखते थे। आज वो कहते थे कि वो चाबी पड़ी है, ये पैसे उस पर्स में रख दे, वो पैसे वहां से निकाल ले, ये सोने का ये ऐसा है, मेरी ये वाली एफडी है, ये ऐसा है अकाउंट। आई मीन मुझे याद है कि मेरे मदर ने बाद में मुझे बताया कि मैंने ना अपने देवर को बता के रखा हुआ था कि मेरा ऐसा ऐसा अकाउंट है, मेरा ये है, मुझे कुछ हो गया ना तो देख लेना। यू नो दिस वाज द कंडीशन। ना सिर्फ ये वाले, तो बहुत सारी चीजें मेरे मदर ने, मतलब दैट वाज द रीइंस्टिट्यूशन ऑफ दैट फेथ व्हिच आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट। मेरी बेटी जो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और उसको डर लगता था कि उसकी कोई फ्रेंड ना घर पे आए, क्योंकि उसको वो डर के मारे बुलाती नहीं थी। शी बिकेम अ लोन वॉल्फ। और वो इसी कारण वो कुछ घबराई हुई भी रहती होती थी कि मेरे घर में कोई ना आए, मेरे फादर तो ड्रामेबाज हैं और ये यही कुछ करेंगे, पता नहीं क्या हरकत कर देंगे। एंड ड्यूरिंग दोज इवेंट्स शी बिकेम क्वाइट फ्रेंडली विद मी। वो बातें भी करने लग गई जो अपनी मदर के साथ भी नहीं कर सकती थी। एंड शी सेड कि पापा यू आर द बेस्ट। फिर बारी आई अपने वाइफ के साथ अमेंड्स करने की, और जब मैं उनके साथ अमेंड्स करने के लिए गया, नो डाउट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि बहुत कुछ मुझे वो भी सुनने को मिलेगा जो मैंने किया है और मुझे पता है, और कुछ वो भी सुनने को मिलेगा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने बेहोशी में शायद किया है, नहीं किया, मुझे नहीं पता। बट मैं एक प्रार्थना करके गया था, ईश्वर मुझे मेरी वाइफ के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, वो जो भी कहेंगे वो मेरे सिर माथे पर, मुझे सब कुछ सुनना है। दैट्स व्हाट आई डिड। वो अमेंड जो था वो करीबन 2-2.5 घंटे चला, जिसमें शायद 2-2.5 मिनट मैं बोला हूँगा, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम शी वाज स्पीकिंग।
कुछ बहुत सारे वो ईसीजी चलती है ना जैसे, वो उस तरह से मेरे मेरे मन के एहसास ऐसे चल रहे थे। कुछ चीजों पे लग रहा था यार क्या मैंने ऐसा भी कहा होगा, कुछ चीजों पे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था यार तूने ऐसा भी कहा होगा, ऐसा भी किया होगा। लाइक वन इंस्टांस ही टोल्ड मी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी आपने मेरे पेट पे टांगे मारी थी। आई मीन कैसे कर सकता हूँ मैं ये काम, हाउ कुड आई डू दैट। मैं जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली थी मेरी, और या पता नहीं हो चुकी थी, और मैं वहां लेटी हुई थी, किसी बात पे आके आपने मुझे दो थप्पड़ मार दिए थे, मुझे याद ही नहीं कुछ। डिड आई डू दैट? आई मीन इस सब की चीजें आई और मुझे ऐसे लगा कि गुरजीत तू अपनी इन्वेंट्री तो दो चार पेज की लिख के गया है, एंड इफ शी स्टार्ट्स राइटिंग वो तो चार पांच रजिस्टर भर दे। एंड देन आफ्टर हियरिंग ऑल दोस थिंग्स आई सेड लिटरली दैट वाज माय डिसीज। वो जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने उसमें किया, और मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसने इस समय ये नहीं कहा। हमेशा जब भी मैं ऐसा कोई वादा करता था वो कहती मुझे सब पता, 2 दिन की 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पर इस समय उसने ऐसा नहीं कहा। She said कि पक्का ऐसा नहीं होगा, एंड यू नो वी हग्ड ईच अदर। दैट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। और उस दिन के बाद कुछ चीजें चेंज होती गई, नो डाउट। मुझे ये अमेंड एक दिन करके नहीं रुकने थे, कि कोई बाहर वाले अमेंड नहीं थे जिनके साथ मुझे बार बार नहीं मिलना था। ये वो लोग थे जिनके साथ मैंने हर रोज चौबीसों घंटे मिलना है, तो आई हैव टू लिव दीज अमेंड्स। और मैंने इनको जीना शुरू किया, और मेरे वो जो बिहेवियर के पैटर्न्स है वो चेंज होने शुरू हुए। कुछ कुछ ओल्ड पैटर्न्स वापस भी आते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, और कुछ ऐसी चीजें भी होती थी कि मैं बहस भी करता था, मैं ईंट का जवाब पत्थर की तरह भी देने लग जाता था। बट देन माई 10 स्टेप हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट, एंड आई हैड टू मेक श्योर कि मैं कोई भी दिन ऐसा ना बीते जिस दिन मैं अपने वाइफ का, अपनी मदर का, और अपनी बेटी का, एंड फॉर दैट सेक एनी बडी इन द वर्ल्ड, किसी का भी मन दुखा के सोऊं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और एक एक दिन करके वो जो ट्रस्ट था वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे फोन आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा, हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अगर किसी पीने वाले को मेरे साथ जाते हुए देख ले, या मुझे किसी पीने वालों की संगत में जाना पड़ जाए, तो उनको पता नहीं किस चीज का अभी भी डर लगता है, या कुछ लगता है कि कहीं कोई जबरदस्ती ना कर दे इनके साथ। वो कभी मेरे स्पॉन्सर को फोन कर देती है मेरी वाइफ, कभी मुझे फोन करने लग जाते हैं कि प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि अब विश्वास इतना अच्छा बन गया कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, और उनको भी डर लगता है कि ऐसा कुछ हो ना जाए। सो लाइफ स्टार्टेड फॉलिंग एट प्लेस। और वो जो विश्वास मुझे लगता था कि वो खत्म हो चुका है, और वो कभी शायद दोबारा नहीं बन पाएगा, एंड यू नो इट स्टार्टेड कमिंग बैक। और आज उनको विश्वास है कि ये एक अच्छा हस्बैंड है, ये एक अच्छा बेटा है, ये एक अच्छा पिता है, अच्छा इन द सेंस एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, एक रिस्पॉन्सिबल फादर, एक रिस्पॉन्सिबल सन who knows how to discharge his responsibilities। उसे पता है थोड़े में कैसे अपना गुजारा करना है। वो कम से कम कहीं से भी, यू नो, वट एवर ही डज फॉर द फैमिली। वो इधर उधर की बातें नहीं करता। वो कभी मना भी कर देता कि आज मेरे पास इतना खर्चे के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ ये चीजें अवॉइड करनी है। बट आज मैं वैसा नहीं हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कहूँ कि, अगर कोई बीमार है तो मैं ये कहूँ कि चल सेराडॉन खा लो, कॉम्बीफ्लेम खा लो, यू नो आई आई गो इनटू इट। और मेरे लिए फैमिली सर्वोपरि है। अभी भी मैंने कोशिश की कि मेरे वाइफ एलेनॉन में आए, और बट आई कांट फोर्स एनीबडी, एंड शी सेज कि पी आपने, एंजॉय आपने किया, तो अब मीटिंग्स भी आप, तो उनके हिसाब से मीटिंग एक प्राश्चित है, एक सजा है। बट हाउ कैन आई टेल एनीबडी? बट नाउ आई डोंट फोर्स माय डिसीजन ऑन एनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। मैं उनको किसी भी डिसीजन में हिस्सेदार बनाता हूँ। प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई भी होती है, बट आज उसकी इंटेंसिटी, उसकी डिग्री वो कम हो चुकी है। अब मेरी तरफ से ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते। इससे मुझे कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। रिसेंटली माय वाइफ सेड लाइक यू आर द बेस्ट। पता नहीं गलती से निकल गया या सच में कहा, बट फॉर मी इट वाज डेफिनेटली नथिंग लेस देन पद्म श्री व्हेन आई हर्ड दिस, एंड दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और वो विश्वास बन रहा है जो एक बार खो चुका था। तो यहाँ कहा जाता है कि आप काम करते रहें, और यहाँ वो होगा, गॉड विल सडनली डू फॉर यू व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। कि कोई एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस नहीं है, बट वहां लिखा हुआ है, एंड दे विल सडनली मटेरियलाइज इफ यू वर्क फॉर देम।
और इसलिए मैं ए बीम में रहता हूँ। एक चीज इंश्योर करता हूँ कि मेरी वाइफ को भी पता है, मेरी मदर को भी पता है, मेरी बेटी को भी पता है कि मेरे लिए सर्वप्रिय सर्वप्रिय यानी वो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मेरी प्रायोरिटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। और वो अब टोकते भी नहीं, अगर वो एल में नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, बट वो भी कम नहीं है मेरे लिए कि वो मुझे किसी मीटिंग के लिए नहीं रोकते, किसी ए के काम के लिए नहीं रोकते। उनको पता है किसने काम करना है। अभी एक रीसेंट एग्जांपल देखिए, आई जस्ट सम अप माय शेयरिंग कि आई वाज इन अ फंक्शन इन माय इन लॉज प्लेस, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। और आगे कभी मैं ये फंक्शन छोड़ के कभी बीच में जाता था तो मुझे पता नहीं कितने ताने, कितनी गालियां, क्या क्या सुनने को मिलता था। पर उस दिन मैंने बीच में मेरी फिजिकल मीटिंग थी, मुझे उसके लिए जाना था बीच में निकल के, एंड माय ब्रदर इन लॉ एंड माय सिस्टर इन लॉ दे वर सेइंग कि जीजू मत जाइए और ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रहन दो आज। तो माय वाइफ जंप्ड इनटू इट, कहती नहीं ये इनके लिए जरूरी है, आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं, आप इनको जाने दीजिए। एंड यू नो दिस इज व्हाट द बिल्डिंग द ट्रस्ट, द टॉपिक फॉर द टुडे, वो अपने आप में सिंप्लीफाई हो रहा है, एग्जाम्प्लीफाई हो रहा है, और अपने आप में वो पूर्ण रूप से प्रूव हो रहा है कि ए वर्क्स फॉर यू इफ यू वर्क फॉर ए, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू वन डे एट अ टाइम। जिंदगी खूबसूरत है, बट व्हाट आई गॉट इज अ डेली रिप्रीव कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। वो स्पिरिचुअल कंडीशन मेरी तभी ठीक रह सकती है अगर मैं इस कार्यक्रम को अपने जीवन में अपनाऊं और उसे जीने की चेष्टा करूं। और यही मैं एक एक दिन करके कर रहा हूं। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग, अपने स्पॉन्सर का सहयोग, अपनी फैमिली का सहयोग, और वो मिलता जा रहा है और मिलता रहेगा, और मैं आपके बीच में ही रहूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, एंड माय हार्ट इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू। जो आप लोगों ने मेरी फैमिली बन के किया है, वो शायद मेरे ब्लड रिलेशन, मेरे दोस्त, नॉन ए वाले, वो शायद मुझे मुझे कभी भी ना समझ पाते, ना मुझे वो दे पाते जो मुझे मिला है। आप लोगों ने मेरी झोलियां भरी हैं, और इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू सो मच विकास भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर अपीशिएटिंग।